वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8। आज एक नया चैप्टर चालू करेंगे और ये चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड्स का मेजरमेंट वो क्या होता है? ट्राइंगल। तो किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का मेजरमेंट्स, ठीक है, इसको कहते हैं, इस जो स्टडीज को उनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, अब यहां पर जो पर्टिकुलर टाइप का ट्राइंगल्स है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी स्टडी की जाएगी और उसकी जो साइड्स है, राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती है उनके रेशो की बात करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 में। तो एक्सरसाइज 8.1 का जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती है उनके रेशो जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। उनका जो रेशोज होता है वो एक कांस्टेंट होता है और डिपेंड ऑन द एंगल्स, ठीक है। अब कैसे वो होता है आइए समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। आई ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। अब राइट एंगल ट्राइंगल ABC जो है, जो एंगल B पर 90 डिग्री है। किसी ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है, ABC। यहां पर 3 साइड्स है, 3 साइड से AB, BC एंड C है और 3 एंगल से एंगल A, एंगल B और एंगल C। ये जो एंगल, इसको हम कहेंगे एंगल A और एंगल C। तो ट्राइंगल ABC इज, हम लिख सकते हैं, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है वो? राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट। दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पर, जो राइट एंगल ट्राइंगल तो है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? किसी ट्राइंगल का जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है या राइट एंगल के होता है। तो यहाँ पर एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, क्लियर। और एंगल A एंड C आर एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल्स होंगे क्योंकि इन दोनों का सम 90 होगा। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। जब एंगल B 90 है तो एंगल A प्लस एंगल C 90 होगा। तो कोई भी एक एंगल इंडिविजुअल वो 90 से ही कम होगा, यानी कि दोनों एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल्स। तो ये अब यहां पर इतनी जब चीजें सेटिस्फाई हो गई तो अब इनके रेशो के बारे में पढ़ेंगे। रेशो मतलब साइड्स के रेशो, ठीक है। अब सबसे पहले साइड्स के रेशो को समझने के लिए हम ये समझेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में इन साइड्स को कहते क्या है, ठीक है। सबसे पहले 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है तो कोई भी एक 90 डिग्री होगा, कोई भी एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और जो एंगल 90 डिग्री है उसके अपोजिट जो साइड होगी वो कहलाएगी हाइपोटेनियस। क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री अपोजिट कौन साइड है? ये साइड है, तो इट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ये साइड क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस कहलाएगी, हाइपोटेनियस, क्लियर। हाइपोटेनियस होगी AC। तो AC जो है वो मेरी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है। और हाइपोटेनियस क्या होती है? अपोजिट टू द राइट एंगल, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, ठीक है। 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको मैं कहता हूं हाइपोटेनियस। वो होगी मेरी AC, ठीक है। अब यहां पर बची 2 साइड्स है। बची 2 साइड्स में एक साइड होती है मेरी परपेंडिकुलर और एक साइड होती है बेस। एक साइड होती है परपेंडिकुलर और एक साइड होती है बेस। तो आप कहेंगे सर तो बहुत ही सिंपल है, जो नीचे वाली साइड है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो हो जाएगी बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। पर ऐसा नहीं होता है। ये बेस या परपेंडिकुलर डिपेंड करता है हम कौन सा एंगल यहां रेफर कर रहे हैं। आई रिपीट, बेस या परपेंडिकुलर होना डिपेंड करता है हम कौन सी साइड रेफर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एंगल A लेता हूं, यहां पर अगर एंगल A टेक एज रेफरेंस,
अगर एंगल ए को मैंने लिया, एंगल ए को लिया है, तो एंगल ए जो एंगल है, एंगल और 90 डिग्री, एंगल और 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल के बीच की जो साइड होगी वो कहलाएगी मेरी बेस। अगर एंगल ए रेफर है क्या, तो ये हो जाएगा मेरा बेस, यानी ए बी जो होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगा। क्लियर। दूसरा, इस बेस, ये क्या कहते हैं, बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल, टू एंगल एज रेफरेंस या टू एंगल, जो एंगल हम ले रहे हैं उसके जो एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट मतलब लगी हुई, इस एंगल से एक साइड तो हाइपोटेन्यूस, दो साइड लगी हुई इस एंगल से, एक तो हाइपोटेन्यूस है, तो बची कौन सी, बेस। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल, तो ये वाली साइड क्या होगी, बेस होगी। तो बची हुई साइड जो है बीसी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होती है परपेंडिकुलर, क्या होती है, साइड अपोजिट टू द एंगल। अब ये एंगल ए अगर रेफरेंस लेना तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, बी से हो जाएगी साइड अपोजिट टू एंगल, अपोजिट टू एंगल, ये क्या हो जाएगी मेरी परपेंडिकुलर। वापिस आप अच्छे से समझें, इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो हॉरिजॉन्टल साइड्स है वो बेस होगी और जो ऐसे आपको दिख रही वर्टिकल साइड्स वो परपेंडिकुलर होगी, नहीं। बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल ले रहे हैं एज ए रेफरेंस। अगर आपने एंगल ए लिया तो उस एंगल और 90 डिग्री के बीच की जो साइड होगी वो कहलाएगी बेस, या साइड एडजेसेंट टू, मतलब इससे लगी हुई साइड, तो एक तो हाइपोटेन्यूस होगी तो बची हुई यही है, और दूसरी साइड परपेंडिकुलर क्या आती है, जो एंगल हम ले रहे हैं उसकी अपोजिट जो साइड होगी, ये एंगल रेफरेंस लेस के अपोजिट कौन साइड है, बीसी है, तो वो कहलाएगी परपेंडिकुलर। क्लियर। चलिए यहां तक क्लियर है। अब यहां पर इसकी जगह, यहां पर मैंने क्या लिया था, टेक ए एज ए रेफरेंस, ये लिया था। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं चेंज कर दूं, अब मैं एंगल सी को टेक एज रेफरेंस, एंगल सी टेक एज रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल, एंगल सी को अगर मैं रेफरेंस एंगल लूं तो ए बी साइड क्या हो जाएगी मेरी, अब बताइए, एंगल सी के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ए बी इसके अपोजिट है, तो ये हो जाएगी मेरी परपेंडिकुलर। अगर एंगल सी को मैं रेफरेंस, तो ए बी क्या होगी मेरी परपेंडिकुलर। क्यों होगी, क्योंकि इट्स अपोजिट साइड टू एंगल, ये अपोजिट साइड है। ठीक है, क्लियर। बीसी, बीसी क्या कहलाएगी, बीसी मतलब ये। अब बीसी वो साइड होती, अब इस एंगल को अगर मैं रेफरेंस लिया तो इसके एडजेसेंट में जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, बेस। तो ये हो गया मेरा बेस, साइड एडजेसेंट टू एंगल। ठीक है, तो यानी कि बेस हाइपोटेन्यूस में कुछ हमको अगर तीनों ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स को अगर पहचानना है तो हाइपोटेन्यूस पहचानना तो बहुत ही आसान है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, उसके अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी। क्लियर, कोई इशू नहीं है। अब बचता है दो साइड्स, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। अब परपेंडिकुलर कौन सी होगी, डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल एज ए रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप एंगल ए ले रहे हो मतलब, तो उसके जो भी साइड, जो भी एंगल आप ले रहे हैं उसके अपोजिट जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और उससे लगी हुई जो साइड से एडजेसेंट है वो कहलाएगी मेरी बेस। क्लियर। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। जब हमने साइड्स को पहचान लिया, अब इनके रेशियो है, अब इनका रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बस इन्हीं रेशियो को हमें पढ़ना, और ये रेशियो डिपेंड करते हैं एंगल्स पे।
एंगल ए कितना है और एंगल सी कितना है, 30 है, 60 है, 90 है। बस यही है हमारी एक्सरसाइज 8.1 और ये पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। आइए अब समझते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में इनको कुछ नाम दे दिया गया है, इनके रेशियोज को कुछ नाम दे दिया गया है। अब वो नाम क्या दिया है, वो साइन, कोस, टेन, वो ये दिया है। आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहां पर मेरी मैं अगर पहले लेता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब मैं ये परपेंडिकुलर कब होगा, जब मैंने एंगल सी को रेफरेंस लिया है, तो ए बी मेरी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो एंगल तो साइन, ये परपेंडिकुलर कहता है साइन, पहले लिख ले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कहलाता है मेरा साइन, और यहां एंगल आएगा, ठीक है। फिर सेकंड कहलाता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये कहलाता है मेरा कॉस। ये मैं छोड़ता हूं, ये एंगल के लिए, ये एंगल है, कॉस जो एंगल होता है। और एक और मेरा कहलाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा मेरा टेन। क्लियर। तो परपेंडिकुलर की जो भी साइड है ट्राइंगल, परपेंडिकुलर में यहाँ पर हाइपोटेन्यूस को डिवाइड किया, उनका जो रेशियो है वो कहलाता है मेरा साइन। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कहलाता है मेरा कोस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहलाता है मेरा टेन। इसी प्रकार इसका जो रिवर्स है, जैसे उल्टा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कहलाता है मेरा कोसेक। जो भी ये एंगल यहां आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये कहलाता है मेरा सेक। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको भी उल्टा कर दिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने क्या रेसिप्रोकल किया है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लिख दिया और न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो उसका वो नाम चेंज हो गया। उस रेशियो को हम ये कहते हैं। और लास्ट है मेरा 10 का बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोसेक। चलिए यहां तक ठीक है। हम इन रेशियोज को क्या बोल रहे हैं, ये रेशियोज हैं, इन रेशियोज को हमने नाम दे दिया, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोसेक। और जो यहाँ सॉरी ये हो जाएगा कोट, लास्ट वाला ये हो जाएगा कोट। और ये जो मैंने जगह छोड़ी है, यहाँ पर वो एंगल आएगा जो हम एज ए रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इसके बाद अब हम समझते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक है। सर हम याद कैसे रखें इनके रेशियो को। अब साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होता है, कोस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होगा, टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा। हम कैसे याद रखें उसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए आप एक चीज याद रखें, ये याद रखें, पी बी पी अपॉन एच बी, पी बी पी अपॉन एच बी, ये हमने याद रख लिया, ठीक है। पी बी पी अपॉन एच बी, यहां पर लिख दें साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कोसेक, उसका उल्टा होता है साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। ओके, और ये हो गया हमारा रेशियो याद, P अपॉन एच। P का मतलब यहाँ परपेंडिकुलर है, B का मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस को मैं H लिख रहा हूँ, देखिए हाइपोटेन्यूस को मैंने क्या लिखा, H स्मॉल h, बेस को मैंने B लिख दिया और परपेंडिकुलर को मैंने P लिख दिया, ठीक है। तो P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। साइन कितना हो गया, अब आपको इजीली ये याद हो गया। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, P अपॉन H है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी प्रकार कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस,
टेन कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उल्टा कोसेक कितना होगा, उल्टा यहां से स्टार्ट करें, कोसेक कितना होगा, कोसेक लिखना हो तो कोसेक, और कोई भी एंगल अगर यहाँ आएगा, कोसेक का मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, उल्टा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ऐसे देखेंगे। सेक हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, और कोड का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए अब आप कहेंगे सर ये रेशो भी ठीक है, कोई ट्रिक बता दीजिए इनको याद करने की। ठीक है, मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको बहुत इजी से याद हो जाएगा। आप एक याद रखिए, जो पब्लिक बिलो पॉवर्टी होती है वो बिंदास रहती है। ठीक है, टेंशन कौन लेता है, मिडिल क्लास फैमिली और हायर क्लास फैमिली। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली को रहता है कि मुझ में कैसे पैसे कमाऊं, और हायर क्लास फैमिली को रहता है कि कैसे सेविंग करूं, इतना सारा पैसा आ गया कैसे कहां क्या इन्वेस्ट करूं। सबसे कम टेंशन कौन लेता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के जो नीचे लोग होते हैं वो बिंदास रहते हैं, आज कमाया आज खाया आज सो जाओ शांति से। ठीक है, तो हमारी यही ट्रिक है, हमें बस याद रखना है, पब्लिक बिलो पॉवर्टी होती है बिंदास। पब्लिक बिलो पॉवर्टी होती है बिंदास, गरीबी रेखा से नीचे पब्लिक बिलो पॉवर्टी होती है बिंदास। जो पब्लिक होती है, जो बिना पॉवर्टी लाइन के नीचे होती है वो बिंदास रहती है। तो पब्लिक का ये स्लोगन अगर आपने याद रख दिया, ये क्या है, स्लोगन है, ये स्लोगन अगर आपने याद रख दिया तो आपको इजीली आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, पब्लिक बिलो पॉवर्टी होती है बिंदास, पब्लिक बिलो पॉवर्टी होती है बिंदास। P फॉर परपेंडिकुलर, B यहाँ पे ले लेंगे, B फॉर कोस, ये P फॉर ऑब्वियस परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस और B फॉर बेस। ठीक है, पब्लिक बिलो पॉवर्टी होती है बिंदास, पब्लिक बिलो पॉवर्टी होती है बिंदास, ये याद रख लिया। साइन कोस टेन कंटिन्यूशन में आते हैं, फिर कोसेक सेक और कोट, ये याद रख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर फॉर एग्जांपल साइन, अभी मैंने एंगल नहीं लगाया था, अब साइन में एंगल सी लगा देता हूँ, साइन में सी लगाता हूँ। सी को क्या मैंने रेफरेंस मांगा, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट टू द साइड, मतलब ये होगी AB, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी जो ये वाली साइड AC। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर कोस सी भी लिखा सकता हूं, कोस सी कितना होगा, कोस सी होगा मेरा, कोस क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सी कोस सी कितना है, सी है मेरा, ये बेस कौन सा है, ये BC है, हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। अब जैसे एंगल चेंज होता है, जैसे मान लिया रेफरेंस एंगल, अब मैंने साइन A ले लिया, ठीक है, साइन अगर मैंने A ले लिया तो A होगा तो क्या होगा, साइन A होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पर साइन A में जैसे मैं लेता हूं तो ये बेस नहीं होगा और ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एंगल के अपोजिट जो होगा वो होगा मेरा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर मैंने एंगल A को ऐसे रेफरेंस लिया, ठीक है, C को हटा दिया मैंने और A को रेफरेंस ले लिया, तो ये परपेंडिकुलर और ये बचा हुआ मेरा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AC। ठीक है, तो इस एंगल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, साइड्स के क्या रेशियोज है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कौन सा एंगल ले रहे हैं उसके हिसाब से हम। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे 3 स्टेप्स है। पहली स्टेप्स हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स को पहचान जाए, कौन सी साइड को क्या कहते हैं। दूसरी स्टेप, उसके बाद ये सिंपल सा फॉर्मूला हम याद रख लें, साइन कोस टेन, मतलब साइन कोस टेन इज नथिंग, साइन कोस टेन, इसको देख के घबराना नहीं है, नथिंग, दीज आर द रेशियोज, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। साइन का मतलब एक रेशियो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस क्या है, एक रेशियो है, किसका रेशियो है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो, कौन सी साइड का, ये रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सिंपल। ठीक है, और कोसेक जो होगा उसका उल्टा होगा, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, और तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। अब साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी कि कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, उल्टा कर लो, साइन को अगर उल्टा करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा एक तरह से, इसको आप ध्यान रखिए, और ये बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है, कैसे रेशियो निकालने। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा एक्सरसाइज 8.1 का। हाँ, तो यहाँ पर जैसे हमने कहा था एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन ट्राइंगल ABC, कोई भी ABC ट्राइंगल है, उसमें राइट एंगल एक B, वो राइट एंगल कहाँ पर है, B पर, और AB और BC दो साइड से हमको दे रखी है, AB है 24 और BC है 7 सेंटीमीटर, को हमको निकालना है साइन A कोस A
साइन सी कोस सी, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल एबीसी का। ट्राइंगल एबीसी क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब, और वो एंगल बी पर राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल किस पे, बी पर है, यानी बी जो होगा वो 90 डिग्री यहाँ पर होगा। तो बचे हुए जो वर्टेक्स हैं वो ए और सी होंगे, यानी ए बी सी में राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और ए बी जो है वो मेरे 24 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो साइड से वो मेरी 24 सेंटीमीटर है, क्लियर। बी सी जो है वो मेरी 7 है, ये 7 सेंटीमीटर है। अब ए सी मुझे नहीं पता, ठीक है, और मुझे निकालना है साइन ए कोस ए। यहाँ पर एंगल फर्स्ट पॉइंट में एंगल ए को रेफरेंस लिया है, और सेकंड जो पॉइंट है उसमें एंगल सी को रेफरेंस लिया है। चलिए अब एंगल ए को मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। अब एंगल ए को रेफरेंस लेता हूँ तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, और पास वाली हो जाएगी, या फिर साइड्स और इसके साथ। ये तो होगी मेरी हाइपोटेन्यूस, क्या होगी, हाइपोटेन्यूस, सिंपल। 90 डिग्री अपोजिट साइड तो हाइपोटेन्यूस होगी। जो एंगल है रेफरेंस ए, उसके और 90 डिग्री बीच ये होगी मेरी बेस, और ये होगी परपेंडिकुलर। इस केस में कब, जब एंगल ए को रेफरेंस लिया है, ए एंगल ए एज रेफरेंस, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर, ओके। अब साइन ए का मतलब, साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मेरे पास है 7, हाइपोटेन्यूस मेरे पास नहीं है तो मैं निकाल लेता हूं पहले, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर दो साइड्स हमें पता है, राइट एंगल ट्राइंगल की अगर दो साइड्स पता है तो तीसरी साइड में निकाल सकता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, ये हमें पता ही है। तो अब देखिए मुझे निकालना, हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस, और बेस कितना 24 का स्क्वायर, क्लियर। यह आ जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए करके देखते हैं हम। 24 का जो स्क्वायर होगा वो होगा हमारा, इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 16, 4 9, 4 2 8 और 2 2 4 6, 576। तो इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 625, और ये आ जाएगा मेरा, ये स्क्वायर है तो हाइपोटेन्यूस का रूट 625, यानी वो होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है क्या मेरा, इसके प्लस और माइनस होंगे तो बट जो साइड होगी तो हम हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए प्लस 25। तो 25 सेंटीमीटर मेरा आ गया हाइपोटेन्यूस, यानी हाइपोटेन्यूस क्या था मेरा एसी, तो एसी जो हो गया वो मेरा 25 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक क्लियर, चलिए तो ये आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट, अब हमको निकालना साइन ऑफ एंगल ए, बहुत ही सिंपल है। अब मैं निकालूंगा साइन ए। साइन ए क्या होता है आपको नहीं पता, भूल गए आप, याद करिए स्लोगन, पब्लिक बिलो पॉवर्टी होती है बिंदास। पब्लिक, इसको रफ में लिख लें, ये जो है ये रफ वर्क यहाँ अलग से कर लें आप कॉपी में। पब्लिक बिलो पॉवर्टी होती है बिंदास, पब्लिक बिलो पॉवर्टी होती है बिंदास। पहला वाला था साइन का, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर 7, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा एसी, और बीसी क्या होगी मेरी, बीसी है मेरी 7 और हाइपोटेन्यूस होगी मेरी 25 जो मैंने निकाली है। तो बहुत ही सिंपल है, साइन ए कितना हो जाएगा मेरा 7/25। चलिए नेक्स्ट, इसी प्रकार को अब नेक्स्ट क्या निकालना है, कोस ए। हम क्या करेंगे 1, सेकंड हम निकाल रहे हैं कोस ए। कोस ए क्या होगा भाई, पब्लिक बिलो पॉवर्टी होती है बिंदास। फर्स्ट साइन तो सेकंड आता है कोस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस के यहाँ पर बेस है मेरा यहाँ पर ए बी, देखिए बेस यहाँ पर ए बी है, अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी है। ए बी कितना है, ए बी जो है मेरा 24 है और हाइपोटेन्यूस 25, तो 24/25 ये तो हो गया मेरा कोस ए, ठीक है। अब ये सेकंड पॉइंट नहीं, फर्स्ट का ये सेकंड वाला। अब ये तो हो गया मेरा, अब सेकंड साइन सी पूछा है। अब जैसे ये एंगल चेंज हुआ, यहाँ ए था यहाँ सी हो गया, अब जैसे ये एंगल चेंज हुआ तो एंगल चेंज होते यानी रेफरेंस एंगल चेंज हो गया, रेफरेंस चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर बेस बदल जाते हैं।
ये परपेंडिकुलर नहीं और ये बेस नहीं। अब एंगल सी कौन सा, ये रेफरेंस हो गया, पहले एंगल ए रेफरेंस था, जैसे ये सी हुआ इसके अपोजिट जो होगी वो परपेंडिकुलर होगा, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। और बेस क्या होगा, इस एंगल और 90 डिग्री के बीच की जो साइड होगी वो बेस होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब एंगल साइन सी, साइन सी मतलब क्या होगा, साइन सी वापिस फॉर्मूला वही है, पब्लिक बिलो पोटी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर यहां पर परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया ए बी, ए बी अपॉन ए सी। हाइपोटेन्यूज वही रहेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री अपोजिट साइड होती है, तो ए बी क्या होगी मेरी 24 अपॉन 25। तो यहाँ जो cos a आ रहा था वहाँ sin c आ रहा है। देखिए sin c और cos c की वैल्यू बराबर है। इसी प्रकार हमें निकालनी है cos c। cos c होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप ये पूरा लिखें, जैसे बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इज इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पर, बेस है बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है 7 है और ये 25। क्लियर। तो cos c जो हो गया वो मेरा, cos c जो हुआ वो मेरा क्या होगा 7 अपॉन 25। तो ये मैं निकाल लिया, sin c निकाल लिया, cos a निकाल लिया, sin a। तो यही मैंने से पूछा था, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार ये सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्या करें आप, राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, सारी साइड्स हम आइडेंटिफाई कर लें, एंगल के हिसाब से हम ये डिसाइड कर लें परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो इजीली निकाल सकते हैं। उसके हिसाब से जो रेशियो है वो स्लोगन याद रखें, इजीली स्लोगन और इजीली जो रेशियोज है वो हम लिख लें और हम निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। मैं चाहूँगा ये आप एक्सरसाइज पूरी तरह करें। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इजीली ये ट्रिक समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।